समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप की अपनी अपनी डेट्स हैं, जिस पे कुछ नैरो तो हुई हैं, लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी, हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है। इलेक्शन कब होंगे, असम्बलियां कब तहलील की जाएंगी, हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात नाकाम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तफसीलात बताएंगे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और 14 मई को 2 सूबों में इलेक्शंस करा दें। इसहाक डार कहते हैं कि मुज़ाकरात में दोनों जानिब लचक दिखाई दी जा रही है। बातचीत में अभी तक नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हुआ, मज़ीद मुज़ाकरात की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बिल पर पार्लिमानी रिकॉर्ड तलब, जस्टिस नकवी को अलग करने, फुल कोच बनाने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। सियासी जमातों और वुकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करना होगी। अदलिया की आजादी बुनियादी हक है, देखना है कि अदलिया का जुज तब्दील हो सकता है। हुकूमत का तौहीन पार्लियामेंट का बिल पेश करने का फैसला, इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा, तौहीन पार्लियामेंट कानून वक्त की जरूरत है। ये कानून किसी भी शख्स पर लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। किसी चीफ जस्टिस को थ्रू ए नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन रिमूव नहीं किया जा सकता। ये क्या बात है? ये सारे हथियार नून के लिए बनते हैं। ऑडियो टेपिंग होती है, ऑडियो आ गया, ऑडियो नून वाले शोर बचा दो, नून वाले पेश करते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर शब खून मारा गया तो वुकला सड़कों पर होंगे। जजेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुकूमत कर रही है। मरीम नवाज का रवैया इश्तियाल अंगेज है। इंतखाबात इस वक्त होंगे जब सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आएगा, फिर कोई उससे इनहराफ नहीं कर सकेगा। हमारा अदारा जिसमें बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अराकीन जो हैं, हजारों नहीं लाखों करोड़ों वोट लेके यहाँ पे पहुंचे। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। मेरे एक अपना व्यू है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, लेकिन मुज़ाकरात कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। नून लीग अदलिया की अर्जा सराई से बाज न आई। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर भड़कें। कहा, स्पीकर साहब आप भी सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगे, बहुत हो गया, अब वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रवाज खत्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म किसी भी पार्टी का हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अदालत को आइन के तहत फैसला करना चाहिए, असम्बलियां तोड़ने का अफसोस नहीं। आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाएं। लोगों की मुल्क से उम्मीद खत्म हो गई है, बैरून मुल्क जा रहे हैं। सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए बड़ी कीमत अदा की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISPI की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गौर किया गया। फौजी क़यादत ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और KP इलेक्शंस और तहरीक इंसाफ से होने वाले मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई। चौदह मई को पंजाब इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कहा, 14 मई तक इंतखाबात के इंतजामात नहीं हो सकते। इल्तवा से मुतालिक आइंदा हफ्ते इलामिया जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और उसमें जो जमात लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले। इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का काम नहीं। मैं बार बार वज़ीर साहब को कहता हूँ कि इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर फेंके, इसको खत्म करे, वरना ये मुल्क को तबाह कर दिया। ये मुल्क को जड़ों से उखाड़ देगा अगर आप इसको जड़ों से नहीं उखाड़ेंगे।
नून लीग तैयार हो ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। शाहिद खकान अब्बासी के एहतसाब अदालत के बाहर बातचीत। कहा, जिस जमात ने इलेक्शन हिस्सा लेना है ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले। मजीद बोले, नैब को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ये मुल्क को तबाह कर देगा। 3 साल से 13 लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। अदालत में कैमरे लगाएं, आवाम को बताएं कौन सी करप्शन हुई है। इमरान खान के खिलाफ 121 केसेस, हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत की इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। जुमे को दोपहर 2 बजे तफ्तीश ज्वाइन करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि मुझे कत्ल करने की तीसरी बार कोशिश हो रही है। उन्हें पता है कि इंतखाबात जीत जाऊंगा। उन्हें अंदाजा है जब इक्तदार में आऊंगा तो एहतसाब करूंगा। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में तलबी को मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तबीयत नासाज। इमरान खान तिबी मुआयने के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल पहुंचे। उनके पांव पर सोजन थी। चेकअप के बाद जमान पार्क रवाना हो गए। परवेज इलाही को लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर। अदालत ने फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि उनके घर पर धावा मोहसिन नकवी की इमा पर किया गया। मोहसिन नकवी के सिवा ये सब कोई और नहीं कर सकता। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। और 23 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी मां की अपील भी काम ना आ सकी। बाजियाबी के लिए अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अगवा पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीन पर आकाश टॉप स्टोरी। आलमी सहाफती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर के इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। अमेरिकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मैन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।